सब लोग मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं, बांग्लादेश वाले बोले कुछ बांग्ला में हमें सुनना चाहिए, तो कुछ बांग्ला में भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो शिव सर ने बोला है कि आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार होने वाला है, तो सभी लोग अपना वीडियो को ऑन कर लीजिए। दूसरी चीज, डायरी और पेन के साथ बैठिएगा। मीटिंग का मतलब होता है, देखिए, इंफॉर्मेशन कभी भी हम लेते हैं, अगर हमारी सिटिंग पोजीशन सही है हमारे, तभी हम उस पर कंसेंट्रेट कर पाते हैं। डायरी पेन लेने से, बैठने से ये होता है, हो सकता है ये बातें आपने पहले सुनी होंगी, लेकिन कुछ बातें हर बार नहीं आती है, तो उन बातों को नोट करिएगा, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए, जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए कोई एक वर्ड काफी होता है। सभी अपने टीम मेंबर, सभी लोग अपने आप से इंश्योर हो जाए कि आपकी टीम के सारे लोग आए हैं या नहीं आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग को। जितनी भी चीज शिव सर ने बताया उनको फॉलो करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि क्लोजिंग क्या होता है। एक्चुअली सुपर क्लोजिंग लीड्स टू, अगर आपकी क्लोजिंग अच्छी होती है ना, दुनिया के अंदर जितने भी काम है, तो जिस बोलता है ना, जिसका लास्ट अच्छा होता है उसका सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर आपकी ये क्लोजिंग, और इस बार की जो क्लोजिंग है, बांग्लादेश वाले, इंडिया वाले, दोनों के लिए मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस बार हमारे क्लोजिंग के अंदर कुछ टूर डाला हुआ है, इंटरनेशनल टूर डाला हुआ है, वो आप फुलफिल करने का आपको मौका है। और दूसरी बात क्या है, आपकी पूरी मंथ की जो मेहनत होती है वो रिजल्ट एंड में आता है। जैसे एक स्टूडेंट पूरे साल पढ़ाई तो करता है, लेकिन एग्जाम में रिजल्ट आता है, या पढ़ाई एग्जाम के जस्ट 1-2 महीने पहले वो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उसी की तरह हर काम की जो लास्ट होता है ना, वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। इसलिए एक अच्छी क्लोजिंग आपको क्या क्या दे सकता है, फुलफिल योर विशेस। जो आप इस बिजनेस को लेके इस बात की जो टारगेट दिए उसको फुलफिल करना है, तो लास्ट का ये जो 7 डेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये लास्ट का 7 डेज में आपका रिजल्ट आता है। अगर आप ये 7 दिन को अगर थोड़ा सा सीरियस होके करते हो, अगर ये 7 दिन में जो अगली स्लाइड में अगले आधे घंटे में जो मैं बातें करूंगा, अगर उसका फॉलो करते हो, तो आपकी जिंदगी में एक बदलाव आ सकता है। आपकी एक अच्छी एफर्ट में कुछ अच्छे लोग आपके टीम में आ सकते हैं, आपकी एक अच्छी पे आउट हो सकता है, आपकी टीम में कुछ लोगों की रैंक रिवार्ड रैंक चेंज हो सकता है, आपका चेंज हो सकता है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहला जो हमारा टारगेट है, हम हमेशा से कहते हैं कि विथ ए ड्रीम एवरीथिंग इज पॉसिबल, विथ ए गोल, विथ ए एम, विथ ए टारगेट एवरीथिंग इज पॉसिबल। कभी भी जीवन में कोई टारगेट के साथ कोई काम को करता है तो हमें वो करना आसान होता है, क्योंकि हमारे दिमाग जब एक टारगेट्स के साथ जाता है तो उस काम को बहुत आसानी से किया जा सकता है। इंटरनेशनल टूर डाला हुआ है इंडिया वाले के लिए, थाईलैंड का डाला हुआ है, बांग्लादेश वाले के लिए इंडिया का टूर डाला हुआ है। तो आपको ये 7 दिन की एक्स्ट्रा मेहनत से, तो सारे के सारे टीम मेंबर है, सब लोग एक्साइटेड है, मोटिवेटेड है, इंस्पायर है, सबकी विल पावर ज्यादा है। इस बार की जो क्लोजिंग है, वो इस बार की क्लोजिंग से आप वो चीजें कर सकते हो जो आप सोच नहीं सकते हो। आपकी ये 7 दिन की मेहनत, ये 7 दिन की पागलपन, ये 7 दिन की आपके एक्स्ट्रा एफर्ट आपकी जीवन में वो बदलाव ला सकता है। इसके लिए एकदम तैयार हो जाइए। कंपनी सिस्टम आपको सारे कुछ दे के रखा है, आपको करना क्या है, आपको करना आज ये है, सबसे पहले अपनी इस मीटिंग को खत्म होने के बाद कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जीवन में, और कभी भी जीवन में कुछ बड़ा कहीं पे पहुंचना है, मुकाम तक पहुंचने के लिए, आपको छत पे चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी जो है ना मायने रखता है। उसी की तरह मैं कुछ छोटी छोटी काम बताऊंगा, आप इसको करके देखिएगा। सबसे पहले मेक ए लिस्ट ऑफ आपके टीम के अंदर जिनका पहला इनकम बन सकता है, ऐसे पॉसिबल लोग। जैसे किसी का एक तरफ से काम हो रखा है, दूसरी तरफ से बांग्लादेश वाले के लिए 1,000 बीवी अगर आप करते हो तो आपको एक पहली इनकम आ सकता है। इंडिया वाले के लिए 2,500 अगर आप एक बीवी करवाते हो तो आपका एक पहला इनकम 400 रुपया, 200 रुपए, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए लोगों को। जितने भी लोगों की एक साइड में काम हो रखा है A to Z, आपको लगता है अगर आपकी एक फोन कॉल से, आपकी एक मीटिंग से
अगर वो एक्टिव हो सकता है, अगर आप इंपॉर्टेंस बता सकते हो। बात 400 रुपए की नहीं है, बात 200 रुपए की नहीं है, बात यहाँ पे कि वो 200 रुपए, वो 400 रुपए दिखा के आप अगले महीने 2000, 4000, 20,000 पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि जब लोगों को आप उस चीज को दिखाओगे कि मेरी इनकम यहाँ से आई है, सबसे पहले आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अंदर से आवाज आएगा, हाँ यार इस काम को कर लेना चाहिए, हाँ यहाँ से पैसा आते। एक बिलीव सिस्टम जब आता है, और जीवन में कभी कुछ बड़ा करने के लिए ना जो बिलीव सिस्टम की जरूरत है वो आपका अपने आप बिल्ड होगा। आप उस इनकम को आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज को जब दिखाओगे, उनके बिलीव सिस्टम बढ़ता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है इस काम को करने का। इसलिए वो पहला इनकम जितने लोगों को आ सकता है उन लोगों को आप बताइए, उसकी वैल्यू बताइए। फास्ट रैंक अचीव, जितने लोग ब्रॉन्ज बन सकता है उनको ब्रॉन्ज बनने के लिए आप उनको कैलकुलेशन बताइए, उनको तरीका बताइए। जिन लोगों की टारगेट, जिसकी 15,000 की मैचिंग, 20,000 की मैचिंग, 30, 40, 50, 60, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, जो जिस टारगेट को अचीव कर सकता है, उस टारगेट की इंपॉर्टेंस और उस टारगेट को बनाने के लिए आप अपनी टीम के अंदर देखिए कि किसका 30,000 की मैचिंग हो सकता है। जीरो से अगर स्टार्ट करेंगे कि अगर आप 10 आदमी की पहला इनकम बनाते हो तो ऊपर वाला आदमी की 25,000 की मैचिंग हो सकती है। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है एंड में जाके। पूरा महीना जैसे भागे हो, लास्ट में भी अगर उसी तरीके से भागते रहोगे कोई फायदा नहीं है। आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, विदाउट अकाउंटेबिलिटी नथिंग इज पॉसिबल। तो आपको ये देखना होगा किस आदमी का टूर अचीव हो सकता है, उसको स्पेशल गाइडेंस दीजिए, आप उसको टारगेट दीजिए, उसको किस तरीके से हो सकता है। अपने टीम के अंदर कोई आदमी होगा जो 2,500 बीबी अचीव करा सकते किसी टीम मेंबर का, उसको उस पे लगाइए। जो 20,000 करा सकते हैं उसको उस तरीके का टारगेट दीजिए। तो पूरे के पूरे आपको ये जो 7 दिन है, ये 7 दिन समझ लेना, ब्राइट फ्यूचर के अंदर आपकी कैरियर सेट हो सकता है। ये 7 दिन की मेहनत से आपकी आगे की 7 पीढ़ी का जीवन सेट हो सकता है। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल टूर अचीव करते हो इसी बिजनेस से, इसी प्लेटफॉर्म से, तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके कॉलीग्स, जो बोलता है इस धंधे से कुछ नहीं होगा, जिनको बिलीव सिस्टम नहीं है, वो सब के सब लोग आपके साथ आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए अपने टीम के साथ बैठ के इस चीज को डिस्कस करिए, किसका कितना हो सकता है। आप सबको छोटा छोटा टारगेट को डिवाइडेड कर दीजिए। आप अकेले दिमाग पे लेके चलोगे नहीं हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को लेके काम है, टीम के साथ काम है। तो टीम के साथ ये अकाउंटेबिलिटी आपको करके कल के आपको टीम के हर एक आदमी को टारगेट दे देना है। दूसरा आपको क्या करना है, आप उन टारगेटों को फुलफिल करने के लिए आपको जितने भी सीएनसी कस्टमर है, इस महीने कंपनी ने शुरुआत किया कि 25 तारीख को आपको सीएनसी क्लोजिंग है। 25 तारीख तक अगर आपका सीएनसी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम लास्ट तक सीएनसी को लेके जाता है, बहुत सारे लीडर्स की रिक्वेस्ट के बाद कंपनी ने इस डिसीजन को नहीं कर रहा था लेकिन करा गया है। तो 25 तारीख तक अगर हो जाता है तो आपको एक अच्छी खासी वॉल्यूम निकल सकता है। लोगों को ये चीजें बताइए कि 25 तक आपकी सीएनसी माना जाएगा, अदरवाइज आपका सीएनसी नहीं काउंट होगा। 25 तक अगर आपका सीएनसी काउंट हो जाता है तो आपके पास और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको बिजनेस निकालने का मौका है। या जो लोग सीएनसी लेने आते हैं उनके साथ बैठ के आप उनकी माइंडसेट करा के उनके साथ नई मीटिंग करके आप अपनी कुछ वॉल्यूम निकाल सकते हो। दूसरा, आपको अपनी फॉलो अप कस्टमर जिनको भी परचेजिंग मंथ एंड पे होना है उनकी लिस्ट बना लीजिए और उसको डिवाइडेड कर दीजिए लोगों में। जिसका जितना स्ट्रेंथ है आपकी टीम मेंबर के अंदर उसको उतना ही टारगेट डिवाइडेड कर दीजिए, ताकि हर वो आदमी अपने अपने लेवल पे अपने एफर्ट लगा के उस चीज को पूरा करे और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जिसको 500 बीबी करने का एफर्ट है उसको 500 बीबी का टारगेट दीजिए, जिसको 200 बीबी करने का हिम्मत है उसको 200 बीबी का दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर टारगेट। क्या टारगेट, उसको पूरा करने से क्या हासिल हो सकता है वो चीजें उसको आप बताइए। दूसरा, अगली चीज आता है, वो सारे के सारे चीज टिका हुआ है कि नए आपका प्रोस्पेक्ट, नई प्रेजेंटेशन। इस 7 दिन में जितने आदमी को आप नए प्रेजेंटेशन देंगे, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज रेफरेंस पे होना चाहिए। अदरवाइज आपकी जैसे एग्जाम के एंड में जो पढ़ाई होती है वो सिलेक्टेड होती है। हमें लगता है जिसमें पॉसिबिलिटीज है, जिससे रिजल्ट आने, जिससे क्वेश्चन में आने वाला होता है, हम उन्हीं पढ़ाई को पढ़ते, पूरी किताब को नहीं पढ़ते। उसी तरह आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में इस 7 दिन में जो मीटिंगें होने वाली है
वो आपको इंश्योर करना है कि क्लोज रेफरेंस में हो रहा है या नहीं हो रहा है। चाहे आपको मीटिंग करनी है क्लोज रेफरेंस में, और जितने ज्यादा आप कर सकते हैं मीटिंग उतना ज्यादा रिजल्ट हो सकता है। बेसिक और फिजिकली हो सकता है या डिजिटली हो सकता है। क्योंकि डिजिटली करने के लिए पहले हमारे साथ जो प्रॉब्लम थी कि लोगों को सर्विस देने का, वो आज के डेट में हर एक इंसान कंपनी की साइट पे एंटर करके वो खुद जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट में परचेज कर सकता है। सेम पेमेंट ऑप्शन और सारे चीजें उसके अंदर दिया हुआ है, तो वहां से परचेजिंग करना बहुत आसान हो गया है। अगर कंपनी ने वो सिस्टम दिया है तो उसका बेनिफिट जरूर चाहिए। दूसरा एक चीज ध्यान रखिएगा, आइदर आप एमराल्ड हो, टोपाज हो, आप किस भी रैंक पे हो, आपको ध्यान रखना है कि प्लान हमेशा प्लान बुक से देना है। प्लान बुक से अगर आप प्लान देते हो तो आपकी प्लान बहुत तेज डुप्लीकेट होगा, बहुत फास्ट डुप्लीकेट होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप का काम है, लीडर बनाने का काम है। तो आपको अगर लीडर बनाना है तो ध्यान रखिएगा कि जितने ज्यादा आप नीचे प्लानर तैयार कर सकते हो, क्योंकि लीडर बनाने की पहला सीढ़ी है वो है प्लान। तो उस सीढ़ी पे जितने लोगों को लेके आ सकते हो, प्लान जितने ज्यादा लोग देते उतना ही उसकी बातचीत, उसकी हेजिटेशन खत्म होती है। तो आप जितने भी लीडर्स प्लान करते हो, हम सबको बताते, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लान बुक से प्लान को दीजिए। क्योंकि एक चीज होता है प्लान को याद करके बताना, और एक चीज होता है कि उसको देख के बताना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो कोशिश करिए सारे के सारे लोग प्लान बुक से प्लान को देना है। आपके नियरेस्ट वेयर हाउस या स्टोर पे अगर प्लान बुक नहीं है, आप उनको बताइए और उसकी डिमांड करवाइए। नेक्स्ट होता है कि ये लास्ट के 7 दिन में आपकी प्रोडक्टिविटी टाइम को बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी टाइम किसको बोलते हैं? कि जितने टाइम में आपके सामने आपके प्रोस्पेक्ट होता है, दैट इज योर प्रोडक्टिविटी टाइम। उस टाइम को इंक्रीज करने के लिए आपको ये जो लास्ट का 7 दिन है ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिएगा। थोड़ी प्लानिंग के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम को अगर करेंगे आप, तो आपकी जितना आप चाहते हो उतने ज्यादा टारगेट पे आप पहुंच सकते हो। तो अपनी प्रोडक्टिविटी टाइम का मतलब क्या है कि आपके सामने आपके प्रोस्पेक्ट है या नहीं है। ये 7 दिन वो है कि आप ब्राइट फ्यूचर के कैरियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब समझिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अपनी प्रोडक्टिविटी टाइम को अगर बढ़ाना है तो आपको अपनी फोकस को बढ़ाना पड़ेगा। फोकस कि हर वो डिस्ट्रीब्यूटर का, हर वो लीडर्स की, जिसका जो जिस टारगेट के नियरेस्ट है, उसको फुलफिल कराने के लिए आपको करना होगा। क्योंकि कहते हैं कि आप लास्ट के 23 दिन में जितना काम कर सकते हो ना, सबको पता है ये 7 दिन में काम वो 10 गुना हो सकता है। हो सकता है अभी जिसका सिर्फ 2-2 हजार की मैचिंग है, वो एंड में जाके 20-20 हजार का हो सकता है। तो दोस्त, इस 7 दिन में आप ब्राइट फ्यूचर को अगर आज तक पार्ट टाइम में कर रहे थे, स्पेयर टाइम कर रहे थे, फुल टाइम कर रहे थे, आप उस टाइम को प्रोडक्टिविटी टाइम में कन्वर्ट करिए, आपकी फोकस को बढ़ाइए। इस लास्ट वीक में अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे तो अगर आपकी जॉब से आपको 1-2 दिन का छुट्टी मिल सकता है, छुट्टी ले लीजिए। आप अपनी बिजनेस के अंदर अगर आप वहां से फ्री हो सकते हो, थोड़ा सा फ्री हो जाइए। और जितने फुल टाइमर से आप अपनी टाइम को इंक्रीज करिए। आप अगर 10 बजे से जाते थे, उसको 8 बजे से जाने की कोशिश करिए। क्योंकि ये 7 दिन में आपके टीम में बहुत सारे लोगों की थाईलैंड, इंडिया टूर हो सकता है। तो क्यों ना इस 7 दिन को थोड़ा स्पेशल ले ले आप। ये वो 7 दिन है जहां पे कैरियर बनने की सवाल है, तो अपनी फोकस को बढ़ा दीजिए। क्योंकि ये जो ऑफर एक्स्ट्रा डाला हुआ है, जो प्लान के अंदर या जो हमारी रिवार्ड है, उसके अलावा हर एक स्टेशन के अंदर मैक्सिमम लीडर्सों ने एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिवार्ड डाल रखा है, कंपनी डाल रखा है। तो इस चीज का फायदा आप उठा दीजिए। आपके एक एक्स्ट्रा एफर्ट से एक्सटी काम सेम कर रहे हो, वही नेटवर्किंग, वही ब्राइट फ्यूचर, लेकिन आपके एक्स्ट्रा एफर्ट से कुछ अच्छे इनकम आ सकता है। आपको कुछ अच्छे लोग मिल सकते हैं, आपके कुछ अच्छे इनकम हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा उस चीजों को करिए। दूसरा क्या चीज है, अगले मंथ पे लगातार एकदम रैपिडली हर स्टेशन के अंदर इवेंट्स होने वाला है। इन इवेंटों का आप प्रमोट करिए। इन इवेंटों का प्रमोट करा के एक आदमी ब्रॉन्ज बनने से क्या होगा, ब्रॉन्ज की रिकॉग्निशन किस तरीके से किया जाता है, क्यों उसको ब्रॉन्ज लेना है। हॉटपॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, उस स्टेज पे जहां पे हॉटपॉट मिल रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। वो चीज उसको बताइए कि हॉटपॉट 1000 रुपए का है, लेकिन जब 200 लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ
फूल माला के साथ, और हर स्टेशन या बाहर से कोई एक बड़ा लीडर आके जब उसको फूल माला के साथ उस चीज को रिकॉग्निशन दिया जाता है, उसकी वैल्यू अगर आप टीम में बता सकते हो तो आपको चीज मिलेंगे। बताइए, जयपुर में प्रोग्राम है, बहराइच में है, पूना में, टीकमगढ़, पटना, तुलसीपुर, प्रतापगढ़, इवन बांग्लादेश में भी है, बक्सर, गाजीपुर, हर जगह में इवेंट होने वाला है। तो इस इवेंट को प्रमोट करिए और अपनी यूट्यूब चैनल के अंदर जाके उस किस तरीके से उस चीज को प्रमोट किया जाता है, किस तरीके से रिकॉग्निशन किया जाता है, उस चीजों को लोगों को अभी से प्रमोट करिए। उसका दो फायदा होगा, आपका उस आदमी को ब्रॉन्ज बनने की क्यूरियोसिटी अंदर पैदा होगा, या जितने लोग ब्रॉन्ज बनने वाले हो, आपको अंदर से एक आवाज आएगा, हाँ मुझे बनना है। इस चीज को प्रमोट करिए आपके स्टेशन के ऊपर, और जितनी ज्यादा प्रमोट करेंगे तो उतना ही ज्यादा लोगों के अंदर वो करने की जज्बा बढ़ेंगे। तो इस चीजों को प्रमोट करिए और वीडियोस दिखाइए किस तरीके से आपको ये रिकॉग्निशन मिलेंगे। सही है। अब सबके अंदर एक प्रॉब्लम है, बांग्लादेश वाले की सर ब्रासलेट नहीं मिल रहा है, इंडिया वाले ब्रासलेट नहीं मिल रहा है। दोस्त कभी भी जीवन में ध्यान रखिएगा कि अपनी कमजोरियों को क्या करना है, स्ट्रेंथ में बदलना है। ब्रासलेट नहीं मिल रहा है ना, उसी को आप खूबी में बदल सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, जब हम पूना में काम करते थे तो बहुत ज्यादा बारिश होता था। तो बारिश के टाइम अब क्या होता है कि कोई घर से निकालना नहीं चाहते थे, बोला सर बारिश हो रहा है। तो शर्मा सर हमेशा कहते था, बोला इस बारिश का फायदा उठाओ। मैंने कहा इसका क्या फायदा उठाया जाएगा सर? बोला इसका फायदा ये उठाना है कि बारिश में सब लोग घर ही पे होंगे। कई बार ये होता है ना कि वो बाहर है, ऑफिस में है, दुकान में है, बारिश में मैक्सिमम लोग घर ही पे होता है। अपने को रेनकोट पहनना है और रेनकोट पहन के लोगों के पास पहुंचना है। लोग घर ही पे होंगे, घंटा बैठो 2 घंटा बैठो, कहीं जाना है ही नहीं, वहीं पे चाय पियो, पकोड़ा खाइए और लोगों को ज्वाइन करवाइए। ब्रासलेट नहीं है दोस्त, तो इसको प्रमोट करने का तरीका है, सर हमारे कंपनी का जो सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, जो यूनिक प्रोडक्ट है, जिन प्रोडक्ट के अंदर कंपनी के अगर यूएसपी को देखोगे तो कंपनी का सबसे जो हॉट सेलिंग और सबसे यूनिक प्रोडक्ट वो ये ब्रासलेट है। और ये इंडिया पे नहीं मिलता है, ये इंपोर्ट किया जाता है। ये डिमांड इसकी इतना है कि कंपनी पूरा नहीं कर सकते हो। अगर सर आज आप मेरे से चाह रहे हो, मैं नहीं दे सकता, पहले आप पेमेंट करिएगा, इसकी ऑर्डर लगेगा, उसके बाद आपको मिलेंगे। आप आसानी से इसकी डिमांड क्रिएट करा जा सकता है। इसीलिए बता रहा हूं, इसको प्रॉब्लम मत समझ के जाना, प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढिए तो आपको दिखता है वो चीज। जिसके पास भी जो प्रोडक्ट नहीं है, आप उसकी डिमांड क्रिएट करके किया जा सकते है काम। आप बोलोगे ब्रासलेट नहीं है, ब्रासलेट नहीं है, रोना रोगो, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी के हाथ में कुछ नहीं है। ये कस्टम में कंपनी की जो प्रोडक्ट आता है, तो कस्टम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल चेंज किया, जिसके वजह से ये टाइम लग रहा है। तो उसको हमें सामना करना पड़ेगा, उसको आप अपनी तरीका बदलिए। कभी भी जीवन में रास्ता अगर आपको मुश्किल मिलता है तो इरादे मत बदलो, तरीका बदलो। समझ में आ रही है बात? इस चीज को अगर करते हो तो आपको ये चीज आपको मिल सकता है। अदरवाइज रोना रोते रहिए, कुछ नहीं होना है। बांग्लादेश में प्रोडक्ट पहुंचने के लिए आपको पता है कि 2 कस्टम पार करके जाना होता है। तो बांग्लादेश वाले हो, बिल्कुल परेशान मत होइए, पहुंच जाएगा प्रोडक्ट और मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम। देखिए, जीवन में कभी भी अगर अपनी गोल पे फोकस करते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, कभी भी आपका फोकस अगर गोल पे है तो प्रॉब्लम कभी भी आपको रोक नहीं सकता है। मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा, सारे के सारे लोग इस हाथ पे मोबाइल को लीजिए, लेफ्ट हैंड पे। सब लोग अगर मोबाइल से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो मोबाइल पे, लेफ्ट हैंड पे मोबाइल को लीजिए। और ये मोबाइल जो है ना, ये आपका गोल है, ये आपका टारगेट है, ये आपका थाईलैंड है, ये आपका इंडिया टूर है। सब लोगों ने ले लिया? मैसेज करके बताइए कि सब लोगों ने लेफ्ट हाथ में अपनी मोबाइल को ले लिया है। ले लिया सभी लोग? चलिए मैं मान लेता हूं सारे लोग ले लिया है। और ये आपका टारगेट है। और थोड़ा सा मोबाइल को आगे करिए, थोड़ा सा अपने हाथ को आगे लीजिए, ये आपका टारगेट है। और अपनी राइट हैंड को सामने लीजिए, ये आपका प्रॉब्लम है। राइट हैंड के आपके हाथ के ऊपर कितनी रेखा है उसको आप ध्यान से देखिएगा। सभी लोग तैयार है? अब अपनी हाथ की रेखा को देखो, ध्यान से देखिएगा कितनी रेखा है, कहां से निकला और कहां गया। और पीछे आपका वो मोबाइल है जो आपका गोल है, क्या वो दिखाई दे रहा है? ये आपका प्रॉब्लम है, हाथ की रेखा आपके लिए प्रॉब्लम है, और मोबाइल आपका टारगेट है, गोल है, एम है। क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? अब आप अपनी हाथ को हटा दीजिए,
तो आपको अपनी मोबाइल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो दोस्त प्रॉब्लम पे नजर करोगे तो प्रॉब्लम नजर आएगा, और गोल पे नजर करोगे तो गोल पे नजर आएगा। तो कभी भी जीवन में अगर गोल आपके सामने बड़ा हो जाता है ना, तो आप, प्रॉब्लम अगर बड़ा होता है तो आपको गोल कभी नजर नहीं आता है, ड्रीम कभी नजर नहीं आएंगे। लेकिन आपका गोल अगर बड़ा है, आप उल्टा करके देखिए, मोबाइल को सामने रखिए और हाथ को ऊपर करिए तो आपको वो नजर आएंगे। इसलिए कभी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेके बैठना, जब तक जीवन में जान है तब तक प्रॉब्लम रहेंगे। जिस दिन चीता पे लेट जाएंगे, कब्र पे लेट जाएंगे, उस दिन प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम को सामना करना, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालना। प्रॉब्लम कभी भी परमानेंट नहीं है, उसकी सॉल्यूशन है। लेकिन प्रॉब्लम को ले करके अगर आप प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आएगा, आप, प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगा लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म से चले जाते हो। इसीलिए अगर ड्रीम बनाए हो, सपने देखते हो, उसको पूरा करना है तो प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम के बिना जीवन नहीं है। सही है। ये जो लास्ट 7 दिन है, आपकी एक्टिविटीज में थोड़ा सा बदलाव आपको लाना पड़ेगा। वो बदलाव क्या क्या लाना पड़ेगा? सबसे पहले इस 7 दिन में, लास्ट के 7 दिन में हमें मैक्सिमम लोगों से मिलना है। जो जिस लेवल पे काम कर रहे हो, आपको मैक्सिमम लोगों से मिलना है। उसके लिए आपको पर डे का काम प्लान करके निकालना है और लिखना है अपने काम को। कल क्या करना है वो आपको प्लान आज कर लेना है और डायरी में लिख लेना है, विदाउट एडवाइस योर अपलाइन। बिना अपलाइन की बुद्धि पे मत करना, क्योंकि कहते सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो आपको अगर सक्सेस होना है, जो आपके सक्सेसफुल लीडर आपके साथ है, आपके स्टेशन में नहीं है, तो आप उसको फोन पे लीजिए, लेकिन प्लान उनके अकॉर्डिंग करिए। जो सक्सेस ऑलरेडी है उसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपको आसानी से मिलेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम या जिस लेवल पे आप हो, आपके अपलाइन वो भी कभी थे, लेकिन उसके कहने पे, उसके अकॉर्डिंग, उसकी गाइडलाइन से अगर आप करोगे, आपके लिए ये करना बहुत आसान होगा। इसीलिए 7 दिन, ये 7 दिन आपके लिए स्पेशल है। आपको इस काम को स्पेशल तरीके से करना है। कल क्या करना है आज आप प्लान कर लोगे और लिखोगे, और सबको अपनी टीम के अंदर उस चीज को फॉलो कराओगे, विदाउट एडवाइस योर अपलाइन। डेली जो काम होता है वो काम करने बाद अपनी अपलाइन से डिस्कस करिए, कहीं गलती हुआ तो उसके ऊपर चिंतन करिए, लेकिन विदाउट एनी डिस्कशन कुछ मत करना। दूसरा, सेल्फ मोटिवेट रहिए। सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए कुछ नहीं है, अपने टीम के टारगेट और खुद के टारगेट को दिमाग को लेके चलिएगा। हर सिचुएशन में जहां भी प्रॉब्लम आता है, अपनी अपलाइन से डिस्कस करिए, फिर आगे बढ़िए। अपनी बुद्धि अपनी दिमाग पे लेके मत बैठिएगा। कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिएगा अपलाइन के आप 2 आंख से देखते हो। अपलाइन की नजर के देखोगे तो आपको रास्ता नजर आएगा, क्योंकि उनके पास 4-6 आंख है उनके पास। सही है। तो ये 7 दिन आपके लिए स्पेशल तैयार करना है। तो आपको कुछ चीजें ध्यान रख के, कभी अगर डिमोटिवेशन या आपकी स्पीड में कम होती है, तो उस बात को याद रखिएगा, क्यों ब्राइट फ्यूचर को आपने चूज किया था। नेटवर्क मार्केटिंग ब्राइट फ्यूचर वो लोग करने के लिए आया जिनको पता है, या जिनके सपने बड़े हैं, जिनको पता है कि जिस काम को मैं कर रहा था आज तक, या दुनिया में जो सब कोई कर रहा है, उसको करके बड़ा नहीं हो जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एक आम आदमी, आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचा जा सकता है या पहुंच सकते हैं। तो दोस्त, अगर सपने बड़े हैं, अगर आप वो काम करना चाहते हो जो आपके खानदान में, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों पे कोई नहीं किया है, उस लेवल तक, उस जगह तक पहुंचने के लिए हर आदमी अपने अपने लेवल में प्रयास तो किए थे, लेकिन नहीं पहुंच पाया। लेकिन आप पहुंचना चाहते हो तो दोस्त, परेशानी और चैलेंज तो बड़ा आएगी। जितना बड़ा ड्रीम्स होगा उतना ही बिग चैलेंज होगा। तो उस चैलेंज को स्वीकार करिए और डट के मुकाबला करिए। प्रॉब्लम कभी परमानेंट नहीं है, वो खत्म होता ही होता है। खुदा आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं, तो आपको पहले तरसेगा, आपको परखेगा, उसके बाद ही देगा। सही है। तो तैयार हो जाइए। प्रॉब्लम कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। बिग ड्रीम्स लीड्स टू बी बिग चैलेंज। आपको बड़ा सपने तक पहुंचना है तो बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हम यहाँ पे अपनी चॉइस की लाइफ जी सकते हैं।
इसलिए मैं बोलता हूं कि सपने चाहे किसी का भी हो, पूरा हम करेंगे। वी वॉन्ट टू डू व्हाट नो वन इन योर फैमिली। हम वो चीज करना चाहते जो हमारी फैमिली में कोई कर नहीं पाए। तो दोस्त, हमको वो मेहनत, हमको वो चैलेंज का सामना करना पड़ेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, आप अगर अपने आप को इंसान समझते हो, क्योंकि इंसान खुदा उसी को बनाता है कुछ खास करने के लिए, आप अगर अपने आप को मानते हो वो चीज, तो दोस्त आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है। सिर्फ अपनी एक माइंडसेट करने की जरूरत है कि चैलेंज चाहे कितने भी हो, हम डट के करेंगे। सपने चाहे किसी का भी हो घर में, पूरा हम करेंगे। इस मुद्दे पे, इस टारगेट के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, तो दोस्त आप उस चीज को पा सकते हो। लेकिन अगर जीवन में अपने टारगेट, अपने ड्रीम, अपने सपने तक आपको पहुंचना है, तो दोस्त सपने उन्हीं लोगों का पूरा हुआ जिन लोगों की जिद बड़े है। कितने लोग हैं अपने आप को जिद्दी मानते हो? थोड़ा मुझे मैसेज करके बताइए। 213 लोग हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कमिटेड मानते हो, अपने आप को जिद्दी मानते हो? कितने लोग हैं ऐसा कि जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? वेरी गुड। चलिए, 213 में से करीब 50 लोग हैं जो बोल अपने आप को जिद्दी मानते हैं। मैं तो सोच रहा था सारे के सारे लोग जिद्दी है, सारे के सारे लोग कमिटेड है। अच्छा, बढ़ते जा रहा है। वेरी गुड दोस्त। अगर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सारे के सारे जिद्दी है, बहुत अच्छी बात है दोस्त। जितने लोगों ने इतिहास बनाया ना, वो सब के सब जिद्दी है। लेकिन दोस्त, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेस होना है, तो आपको जिद के साथ साथ जिद तो करना है, लेकिन जिद तरीका जो होगा वो अपलाइन का होगा, तरीका जो होगा वो सिस्टम का होगा। तरीका अपना नहीं होगा। अपने तरीके से करना चाहोगे तो दोस्त नहीं होगा। क्योंकि किसी भी काम में, किसी भी प्लेटफॉर्म में जो आदमी सक्सेस है, उसके कहने से चलोगे तो आपके लिए सक्सेस होना बहुत आसान हो जाता है। सपोज करिए कि आपको दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली जाना है। आप कभी दिल्ली गए नहीं हो, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसे आपके अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार है जो दिल्ली कई बार गए हैं। उनके कहने पे, उनकी गाइडेंस पे अगर आप दिल्ली जाते हो, बहुत आसानी से पहुंचोगे। सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन। वो लोग हैं जो दिल्ली कई बार जाके आए, वो लोग हैं जो सक्सेस है, वो लोग हैं जो कई बार जाके आए। तो उनके तरीके, उनके रास्ते पे, उनके गाइडेंस पे अगर आप करते हो तो आपके लिए करना आसान होगा। तो दोस्त, जो सपने, जो जिद, जो आपके सपने, उसको पूरा करने की जिद अपना पाल लीजिए कि जब तक उस ड्रीम तक पहुंचेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक अपने नीचे लीडर नहीं बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वादा अपने आप से डेली एक बार करते रहना। इन दुनिया के अंदर जितने लोगों ने पाया है, जितने लोगों ने करा है, वो सब के सब जिद्दी थे। उनकी जीवन का पहला प्योरिटी वो काम था, वो जिद था, उसके पीछे बाकी सब। तो दोस्त, अगर पाना है ना, तो आपको अपने ड्रीम को, अपने काम को पहला प्योरिटी देना होगा, तभी जाके होगा। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करके हम बनना तो चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको स्पेयर टाइम करते हैं। दोस्त, स्पेयर टाइम मत करिएगा। पार्ट टाइम भी करते हो तो 2 घंटा करना है तो करना है, कमिटेड है। जो लोग फुल टाइम करते हो, बहुत अच्छी बात है। ये धंधा फुल टाइम करने का है। ये धंधे पे अगर आपको सक्सेस पाना है, 2-3 साल में पाना है, तो ये फुल टाइम करने का है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इसको उस नजरिया से देख नहीं पा रहे कि इस काम को फुल टाइम करा जा सकता है। दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सरकारी जॉब को छोड़ के इस काम को फुल टाइम कर रहा हूं। और हमारे सिस्टम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी सरकारी जॉब को छोड़ के, मिस्टर प्रभुराम चौधरी, मिस्टर रोशन कुमार, मिस्टर मुकेश सिंह, मिस्टर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्त, हो सकता है आपको उस नजर नहीं आ रहा है, तो नजरिया को बदलिए और देखिए कि आप बताइए एक ऐसा काम है कि जहां पे आपके नीचे एक नेटवर्क होगा। वो नेटवर्क अगर आपने यूज का प्रोडक्ट सिर्फ हमारी प्लेटफॉर्म से लेते रहे, आपको पैसा आते रहेगा। जैसे आप एयरटेल का अगर सिम इस्तेमाल कर रहे हो, जब जब आप रिचार्ज करते हो तब तब उसको पैसा जाता है। आप रिचार्ज इसलिए करते हो क्योंकि आपको वो सर्विस चाहिए। उसी तरह आपकी वो प्रोडक्ट, कंपनी ने इतनी बढ़िया शानदार प्लेटफॉर्म बना के दिया है कि जो आपके भी वो प्रोडक्ट है, जब तक इस दुनिया में आदमी रहेंगे तब तक यूज करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट के साथ अगर हम कर रहे हैं, तो हमारी भी सिस्टम लाइफ टाइम चल सकता है। दोस्त, इसलिए कह रहा हूं,
आखिरी ये 7 दिन है, अपने सपने को फिर से जिंदा कर लीजिए, अपने टारगेट को जिंदा करिए, टीम के टारगेट जो महीने की शुरुआत में बनाया था उनको फिर से ताजा कर दीजिए और लग जाइए। ये 7 दिन की मेहनत से अगर आपकी जिंदगी बन सकता है, आपकी ब्राइट फ्यूचर की कैरियर बदल सकता है, आप वो टारगेट को, ड्रीम को अगर अचीव करते हो, आपके खानदान की में जो नहीं कर पाया वो आप पा सकते हो। तो दोस्त मेरे कहने से इस 7 दिन को लगा देना जी सही है, एकदम शिद्दत के साथ। तो सारे के सारे लोगों को मैं बताऊंगा इस 7 दिन को स्पेशल समझ के, जितनी मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करके लग जाइए एकदम। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि दीवार पे पीठ लगा है, सामने शेर आए चाहे भालू आए, करना तो है ये समझ के कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये थाईलैंड आपको दोबारा कंपनी लाने में साल लगा दे, 2 साल लगा दे, और दोस्त फ्री में जाने का मौका है। ये 7 दिन की मेहनत से आपके 7 पीढ़ी की लाइफ बदल सकते हैं अगर एक अच्छी नेटवर्क आप बना लेते हो। आपके एक्स्ट्रा एफर्ट में कुछ एक्स्ट्रा लोग आपके पास आ सकते हैं, हो सकता है उसमें से कोई हीरा आपको मिल जाए, कोई अच्छे लीडर मिल जाए, और वो पॉसिबल है यार। जब तक खुदा आपको तभी देता है जब आप कुछ अलग से कुछ सेक्रीफाइस करते हो, आपकी फोकस को बढ़ाते हो, आप अपनी शिद्दत को बढ़ा देते हो। तो इतना ही चीज बताना चाह रहा था मैं आपको, और तैयार हो जाइए 7 दिन एक बेहतरीन क्लोजिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, लव यू ऑल।